देखो हम जब अपना आर्टिकल 75 पढ़ते हैं तो उसका तीसरा क्लोज है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब बात यह आती है कि सामूहिक उत्तरदायित्व है क्या, उसका अर्थ क्या है। संविधान में तो लिख दिया अनुच्छेद 75(3) में कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो अब समझते हैं कि यह सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है। सबसे इसके दो कारण मुख्य रूप से हम देखें। पहला कारण तो यह कि मंत्री परिषद द्वारा कोई भी अगर निर्णय लिया जाता है तो वो निर्णय मंत्री परिषद का सामूहिक निर्णय माना जाएगा। यह नहीं कि एक व्यक्ति ने निर्णय लिया है, जो भी निर्णय लिया जाएगा, जैसे निर्णय मंत्रिमंडल लेता है मुख्य रूप से। मंत्रिमंडल का मतलब जो बड़े बड़े विभाग होते हैं उनके जो मंत्री होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। कैबिनेट का ही हिंदी रूपांतरण मंत्रिमंडल है। तो मंत्रिमंडल सारे डिसीजन लेता है लगभग। तो मंत्रिमंडल जो डिसीजन लेगा वो किसी एक व्यक्ति का या दो चार मंत्रियों का डिसीजन नहीं माना जाएगा, वो निर्णय मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से निर्णय माना जाएगा कि ये भाई जो वर्तमान में सरकार है उसका निर्णय है, ना कि एक व्यक्ति का। देखो हो सकता है कि मंत्री परिषद के कोई सदस्य है किसी निर्णय से सहमत ना हो, लेकिन यहां पर यह बात ध्यान रखने की है कि अगर आपकी कोई भी किसी मुद्दे पर सहमति नहीं है तो जब मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, जब उस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, तो आप अगर उससे असहमत है तो वहीं पर अपनी असहमति दर्ज करा दो कि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। तो हो सकता है वहां पर आपकी बात को तवज्जो देकर कुछ उसमें संशोधन कर दिया जाए, जो निर्णय लेने वाला है लिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी बात को वहां पर भी नहीं माना गया और मंत्रिमंडल ने निर्णय ले लिया, तो फिर जब निर्णय ले लिया उसके बाद आप उसका विरोध नहीं कर सकते। फाइनली निर्णय हो गया तो आपने अपनी बात रखनी थी, अंदर उसमें जब बातचीत चल रही थी, जब रख दी, मानी या नहीं मानी, निर्णय जो लिया उसको आपको उसका समर्थन करना पड़ेगा। आप एक मंत्री है और आपने बात रखी, कोई उसको नहीं माना, तो भी आपको उसका समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि यह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करता है। यदि मंत्री परिषद में कोई निर्णय कर लिया है तो प्रत्येक मंत्री को सार्वजनिक स्तर पर निर्णय का समर्थन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार का निर्णय माना जाएगा, किसी एक मंत्री का निर्णय नहीं माना जाएगा। और यदि कोई मंत्री कैबिनेट से या प्रधानमंत्री के किसी फैसले से संतुष्ट नहीं है तो फिर उसका एक ही इलाज है, इस्तीफा दे दो, मंत्रिमंडल से अलग हो जाओ। और ऐसा हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ है। दो तीन उदाहरण तो मैं ही बता सकता हूं आपको। 1953 में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पर मंत्री परिषद से उनके विचार नहीं मिले, मतभेद हुआ, त्यागपत्र दे दिया। सीडी देशमुख ने राज्यों के पुनर्गठन की नीति पर कुछ मतभेद हुआ उनके आपस में, त्यागपत्र दे दिया। एक ये 1986 में मुस्लिम महिला तलाक से बचाव का अधिकार अधिनियम बना रहे थे उस समय, तो वहां पर आरिफ मोहम्मद मंत्री का विचार उस विधेयक से नहीं मिला, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, अपने आप को अलग कर लिया मंत्रिमंडल से। तो यहां पर बहुत सारे मुद्दे हैं। जो मंत्री बनता है वो किसी ना किसी क्षेत्र से चुन के भी आता है, या उसके खुद के भी कोई विचार हैं। अगर वो किसी जनता ने किसी सदन जैसे लोकसभा से चुन के आया है और वो अपना वोट बैंक भी है, उसका पर्सनल भी कोई बात है, उसने कहीं उस बात का अपने क्षेत्र में विरोध कर रखा है, लेकिन आप जब मंत्री बन गए तो आपको उस बात का समर्थन करना पड़ रहा है, तो आपको लगता है जब मैं जनता के बीच जाऊंगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, तो फिर आप अपने आप को मंत्री परिषद से अलग कर सकते हो। तो ऐसे मामले। दूसरा इसका मतलब यह है सामूहिक उत्तरदायित्व का कि अगर लोकसभा मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, लोकसभा, देखो मंत्री परिषद का जो निर्माण होता है वो दोनों सदनों से होता, दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, उसमें लोकसभा के सदस्य भी होते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं। दोनों सदनों में से लोगों को चुनकर मंत्री बनाया जाता है, यानी
उसकी योग्यता, मंत्री की योग्यता यह है कि वो संसद का सदस्य होना चाहिए। तो अगर मंत्री परिषद के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया तो सभी मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ेगा। प्रस्ताव कहां पास हुआ है? लोकसभा में। और कोई मंत्री कह रहा है मैं तो राज्यसभा से चुन के आया हूं, मैं तो त्याग पत्र नहीं दे रहा। लेकिन ये सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यही है कि लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यानी मंत्री परिषद को कभी भी लोकसभा हटा सकती है, तो वो मंत्री चाहे फिर राज्यसभा का ही सदस्य क्यों ना हो। तो एक तो इसका सीधा सीधा सा मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व का ये था।